आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हमें एक्सरसाइज 14B का 7th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 1 से 3rd तक कर चुके हैं, फिर उसके बाद 4th, 5th और 6th क्वेश्चन कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमें 7th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इन द सर्कल O इज द सेंटर, ये सर्कल है, O है हमारा सेंटर। कॉर्ड्स AE, AD और DC, AE, AD और DC ये तीनों कॉर्ड हैं और ये तीनों कॉर्ड इक्वल है। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 156 डिग्री। ABC यानी ये एंगल है हमारा 56 डिग्री। फाइंड एंगल CBD, कौन सा एंगल निकालना है? CBD एंगल। CBD और CBE, CBE ये वाला एंगल निकालना है। BOC, BOC ये वाला एंगल निकालना है। एंड एंगल COD और COD निकालना है, COD। तो पहले हम इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये तीनों कॉर्ड इक्वल है, DC, AD और E तीनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे। ये चीज पता है, बता चुके हैं कई बार। जो कॉर्ड होता है ना, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो ये जो आर्क है ये भी इक्वल होंगे। और इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सर्कल BOC सर्कल, इस सर्कल में देखिए ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल। और सेंटर से ये लाइन सेगमेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, यानी ये क्या होगी? OB होगा हमारा रेडियस, OC होगा रेडियस, OA होगा हमारा रेडियस। ये समझ में आया? रेडियस है। अब इस ट्रायंगल को हम बाहर बना लें तो ये कैसा है? ये हो गया COB। OC कितना है? R है। OB कितना है? R है। और ये है हमारा 56 डिग्री। और निकालना क्या है? BOC निकालना है। ये एंगल हमको निकालना है। अब ये ट्रायंगल देख करके कैसा लग रहा है? ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल, तो यहाँ पर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगेगी। ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा। ये आइसोसेलेस कहता है। तो इसके सामने 56 डिग्री, तो इसके सामने भी यहाँ क्या हो जाएगा? 56 डिग्री। ये कैसे आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। दो एंगल आ गए, अब तीसरा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल C प्लस एंगल B, और इस O एंगल को हम लिख सकते हैं BOC, या तो O लिख दे या BOC। तो कितना होगा सम? 180 डिग्री होगा। एंगल C है 56, ये कैसे आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल B हमें गिवन है, तो यहां से हम BOC एंगल निकाल सकते हैं। ये प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 56 प्लस 56 क्या होगा? 112 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, ये 7 में से 1 गया 6, यानी एंगल BOC कितना आ गया हमारा? 68 डिग्री। एंगल BOC कितना आ गया हमारा? 68 डिग्री। ये तो आ गया हमारा, क्या है ये? 68 डिग्री। अब हम आगे निकालें, ये हो गया 68 डिग्री, ये हो गया 56 डिग्री। अब देखिए हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है? CBD एंगल। तो CBD एंगल जो है हमारा, इसको भी हम बना लेते हैं। कहाँ पर है?
BD, इसको ज्वाइन कर लें, ये हो गया। और यहां पर ये चीज हमें गिवन है, ये कितना है 56 डिग्री। ये चीज समझ में आया। अब हमें निकालना क्या है, CBD। CBD ये पार्ट हमको निकालना है, ये पार्ट, ये एंगल हमको निकालना है। कैसे आएगा, अच्छा देखिए, अभी CBD हम इसको बाद में निकालेंगे, अभी जो निकल रहा है पहले उसको निकाल लेते हैं। क्या पहले हम निकाल सकते हैं, CBE को देखें, CBE। तो यहाँ पर ये एंगल तो हमें पता है, ये वाला कैसे निकालेंगे, ये डायमीटर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे क्या है, COD। COD ये तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे COD, देखिए COD ये हो गया, COD यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं हम, O से D तक, ये हो गया हमारा रेडियस। क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है BOC, यहां पर ये है इस तरीके से, इधर है 68 डिग्री, ये है AOB। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स को सम कितना होता है, 180 डिग्री। इधर अगर 68 है तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, 180 माइनस 68, क्या हो जाएगा 180 माइनस 68। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में 6 गया 1 और 1, कितना आया 112 डिग्री। ये पूरा कितना आया, यहाँ पर ये पूरा कितना आया 112 डिग्री, ये चीज आ गया। अब यहां से देखिए ये AD और ये DC दोनों क्या है, इक्वल है। ये AD ये DC दोनों कॉर्ड इक्वल है। जब दो कॉर्ड इक्वल हो तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। जितना एंगल DC यहां पर बनाएगा यहां पर, उतना ही एंगल ये AD भी यहां पर बनाएगा। दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं, सेंटर पर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा। अब यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये कैसे आया, इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये लिख लेना है। अब देखिए हमारा AOC ये पूरा एंगल कितना है 112 डिग्री, कितना है 112 डिग्री। AOC ये पूरा 112 डिग्री है, तो AOD प्लस COD ये पूरा 112 है, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो गया 112 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल COD। ये चीज देखिए, ये यहां पर लिख सकते हैं, आ रहा है समझ में। AOC है ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को ये एंगल प्लस ये एंगल तो हम लिख सकते हैं, हो गया ये। इस वाले से क्या आया कि COD एंगल और AOD एंगल दोनों इक्वल हैं, तो COD और AOD दोनों इक्वल हैं, तो AOD की जगह हम COD लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ये हो गया। COD प्लस COD क्या हो जाएगा 2COD। और AOC एंगल कितना है, AOC अभी हमने निकाला 112 डिग्री है, ये हो गया। 2 यहां मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो एंगल COD कितना आ गया 56 डिग्री। एंगल COD कितना आ गया 56 डिग्री,
कहाँ पर है, ये है, ये आया हमारा 56 डिग्री। समझ में आया? इसको पहले नोट करिए, फिर हम ये दोनों एंगल निकालते हैं। अब हम निकालते हैं एंगल CBD एंड एंगल CBE। तो यहाँ पर इस वाले एंगल का काम हो गया हमारा, ये क्या आ गया, COD आ गया हमारा 56 डिग्री, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, CBD ये एंगल निकालना है, तो इसको बना लेते हैं, ये बन गया। क्या करना है इसमें हमें, ये एंगल, ये पार्ट निकालना है, ये एंगल CBD। अब यहां से देखिएगा, ये CD ये AD दोनों क्या है, कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है यानी दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। आर्क ये होता है ना, ये चीज, ये दोनों कॉर्ड इक्वल तो दोनों आर्क इक्वल। अब दो कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड इक्वल हैं, तो दो कॉर्ड इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर। थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस पर और सेंटर पर दोनों इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ गया कि ये DC कॉर्ड, ये DC कॉर्ड यहां पर एंगल जो बनाएगा, वही AD कॉर्ड भी यहां पर एंगल बनाएगा, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, यहां से इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा CBD इज इक्वल टू ABD। ये कैसे आया, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द circumference of the circle। ये है थ्योरम। अब यहां से देखिए, ये इस टाइप का है और ये हमारा बना हुआ है इस तरीके से, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड DC, ये कॉर्ड AD। इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सरकमफ्रेंस, यानी ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, यहां पर भी है, तो इसका मतलब CBD एंगल और ABD एंगल, ये एंगल इक्वल होगा। ये है हमारी थ्योरम। अब इस पूरे एंगल ABC, ये पूरा एंगल हमें पता है कितना है, ABC ये हमें दिया हुआ है 56 डिग्री। ABC ये पूरा एंगल कितना है, 56 डिग्री। तो ABC है हमारा 56 डिग्री। ABC एंगल क्या लिख सकते हैं, ABD प्लस CBD एंगल। यहाँ पे इसको लिखते हैं ABC को, CBD एंगल प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 56 डिग्री हो गया। अब CBD और ABD दोनों इक्वल हैं, तो ABD की जगह CBD हम लिख देते हैं, दोनों जब इक्वल ही है। तो ABD ये है, इसकी जगह हम लिखते हैं CBD, और ये यहाँ पर पहले से CBD है, ये हो गया, क्या आया, 2CBD। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा डिवाइड में, इसको ले जाते हैं उस साइड, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 28 डिग्री। तो एंगल CBD कितना आ गया, ये आ गया 28 डिग्री। कितना आ गया, 28 डिग्री। समझ में आया? ये एंगल आ गया हमारा, ये एंगल 28 डिग्री, ये एंगल 28 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर CBD 28 है, ये 28 डिग्री है, तो ABD भी क्या होगा, 28 डिग्री हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? अब आगे देखिए, अब हमें निकालना है एंगल CBE। क्या निकालना है, एंगल CBE। एंगल CBE यानी यहां पर हमें यहां से लेकर के पूरा ये एंगल निकालना है, CBE। हाँ, ये E पॉइंट है यहाँ पर,
तो CBE ये पूरा एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है? अब यहां से देखिए, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। फर्स्ट आप इसे नोट करिए। हो गया ये चीज? अब क्या करते हैं हम यहां से, ये हो गया हमारा सर्कल, इस सर्कल में ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये है A और ये है E। ये हो गया यहां से। तो देखिए तीनों कॉर्ड है यहां पर, ये कॉर्ड, आर्क ही देख लीजिए क्योंकि कॉर्ड और आर्क इक्वल होता है, यानी कॉर्ड और अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। तो यहां से ये DC हो गया, DC में इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, यानी जितना DC बनाएगा उतना ही AD बनाएगा, उतना ही AE बनाएगा। समझ में आया? इसको लिखते हैं यहां से, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये हो गया। ये कैसे आया? इक्वल एंगल एट द इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये चीज आ गया। अब इस पूरे एंगल को देखिए, CBE यहां पर। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, CBE एंगल, CBE एंगल निकालना है। CBE एंगल यानी ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, पूरा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल CBD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ABE, ये लिखेंगे। CBD अभी हमने निकाला 28 डिग्री, ये हो गया, प्लस ABD और CBD दोनों क्या है, इक्वल है। ABD और CBD इक्वल है तो जितना, अगर CBD 28 है तो ABD भी कितना होगा, 28 हो जाएगा। ABE कितना हो जाएगा, 28। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये 28 अगर बना रहा है एंगल तो ये भी 28, ये भी 28 डिग्री बनाएगा। ये हो गया CBE एंगल। ऐड करेंगे 8 3 जा 24 हो गया, 2 4 8 सॉरी 2 4 6 और ये 8 हो गया, 84 डिग्री। CBE एंगल कितना आ गया, 84 डिग्री। कितना आ गया, 84 डिग्री आ गया। यहां से नोट कर लीजिए इसको। 8th क्वेश्चन है हमारा, इन द सेमी सर्कल विथ सेंटर O, ये है हमारा एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा पार्ट है ये। O है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड्स PQ QR RS, PQ QR RS, ये तीनों कॉर्ड इक्वल हैं। फाइंड एंगल QOR, क्या करना है, QOR एंगल फाइंड करना है। OPR एंगल फाइंड करना है। OPQ एंड एंगल QPR ये हमें फाइंड करना है। देखिए हम पहले निकालते हैं QOR एंगल। QOR को बना लेते हैं, ये हो गया। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला। यहां से देखिए इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये तीन इक्वल कॉर्ड हैं, तीनों इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाएंगे। कहां पर, सेंटर पर। ये हो गया सेंटर। ये कॉर्ड जितना एंगल, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये तीनों कॉर्ड
इक्वल एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POQ। ये हो गया। कैसे आया? इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दें, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड करते हैं, ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल को ऐड करेंगे, QOR प्लस ROS प्लस POQ कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब देखिए QOR और ROS इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख दें, जब दोनों इक्वल ही है तो ये इसकी जगह हम ये लिखते हैं, ये हो गया। हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें QOR फाइंड करना है, इसलिए हम इसकी जगह QOR लिख रहे हैं। POQ इसके इक्वल है, POQ इसके भी इक्वल है, तो POQ की जगह QOR हो जाएगा x प्लस x क्या हो जाता है? 3x। उसी तरीके से QOR एंगल क्या हो जाएगा? 3QOR एंगल। ये हो गया। 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो QOR क्या आ जाएगा? 180/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। QOR एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। ये आ गया हमारा 60 डिग्री। आ गया ये चीज। अब क्या निकालना है? OPR कहाँ है? OPR इसको बना लेते हैं, यहां से इसे हटा दें। OPR ये एंगल हमें निकालना है। अब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। ये ट्रायंगल बन गया OPR ट्रायंगल, इसको ऐसे अलग बना लें। ये हो गया O, ये R और ये P एंगल। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन सेगमेंट टच करती है उसको रेडियस कहते हैं। OR हो गई रेडियस, OP रेडियस, OR रेडियस, ये हो गया। POR ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, और तीनों इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल, तो ये 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री हो गया। यहां पर क्या बना है? POR, ये पूरा कितना है? POR ये पूरा एंगल यहां पर बना है, ये 60 ये 60, तो पूरा कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा। समझ में आया? अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल है, दो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके सामने ये एंगल, इसके सामने भी ये एंगल, दोनों ये एक अगर x है तो उधर वाला भी x होगा। यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ये चीज हो गया आपका। रफ कर दे इसको। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R है X, एंगल O है 120, एंगल P है X। हो गया ये। इधर है हमारा सम तीनों का 180 डिग्री। ये प्लस में उस साइड गया माइनस, यानी 180 माइनस 120 डिग्री। ये हो गया। x प्लस x कितना हुआ? 2x हो गया।
180 माइनस 120 60 डिग्री हो गया। ये 2x है, x क्या आ गया 60, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड और आंसर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। x हमने क्या माना था ये वाले एंगल को, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ये भी एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। OPR, OPR कितना आ गया OPR ये आ गया 30 डिग्री आ गया ये एंगल। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है OPQ। तो OPQ कहां पर है OPQ ये वाला एंगल, इसको रफ कर दें आप। ये हो गया, ये है यहां पर, ये है 60, ये है 60, ये चीज हो गया। इसमें क्या करना है OPQ, OPQ ये एंगल हमें निकालना है। अब इस ट्रायंगल में हमें OPQ एंगल निकालना है, OPQ ये वाला एंगल। तो देखिए सेंटर से जो लाइन सेगमेंट टच करती है सर्कमफ्रेंस तक उसे रेडियस कहते हैं। ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, इसको यहां पर बना ले, ये Q P O, OQ है R, OP है R, ये है 60 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। तो इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा। इसके सामने अगर y है तो इस साइड के सामने भी y एंगल होगा। समझ में आया? सेम जैसे हमने यहां पर किया था वैसे ही करना है। इसको नोट करिए फर्स्ट। हो गया ये चीज। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल POQ तीनों एंगल का सम 180, यानी डायरेक्ट लिखते हैं यहां पर y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस y हो गया 2y, 60 प्लस में उस साइड गया माइनस में हो गया। 180 माइनस 60 कितना होता है, कितना होता है 120 डिग्री। इधर है हमारा 2y, 2 मल्टीप्लाई में उस साइड गया डिवाइड में, 120/2 यानी आ गया 60 डिग्री। y क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। y हमने माना OPQ, इस वाले को हमने y माना था और ये आ गया 60 डिग्री, ये भी आ गया 60 डिग्री। OPQ ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आगे हमें निकालना है QPR। QPR कहां पर है ये QPR, यहां पर इसे बनाते हैं, ये हो गया। ये एंगल अब हमको निकालना है। पूरा एंगल अभी हमने निकाला, OPQ कितना आया 60 डिग्री, ये एंगल हमने निकाला। अब क्या निकालना है QPR एंगल, ये एंगल अब हमको निकालना है। निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। क्या लगेगा यहाँ पर थ्योरम लगेगी। देखिए इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये हो गया। यहां से देखिए ये इस टाइप में, ये कॉर्ड या ये अर्क जितना एंगल बनाएगा वही एंगल ये कॉर्ड भी बनाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दोनों आर्क इक्वल हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां से हम लिखेंगे एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो RPS ये होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ये चीज हो गया। अब ये और ये दोनों इक्वल है। पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। पूरा एंगल यानी QPS, पूरा एंगल यानी QPS
वो कितना है 60 डिग्री है। QPS इस पूरे एंगल को हम ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QPR प्लस RPS इज इक्वल टू 60 डिग्री। QPR और RPS दोनों इक्वल है, QPR और RPS दोनों इक्वल है, तो RPS की जगह QPR लिख सकते हैं हम। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे QPR, QPR प्लस QPR 2 QPR हो गया, इधर हो गया 60। ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहां से आ गया हमारा 30 डिग्री। QPR कितना आ गया 30 डिग्री। सारे एंगल इसमें के आ गए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्कल विथ सेंटर O, इस सर्कल में सेंटर O है, AB इज इक्वल टू BC है, ये AB और BC दोनों इक्वल है। AB और BC क्या है यहाँ पर कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड है। एंड एंगल AOC, ये एंगल कितना है 140 डिग्री है। फाइंड एंगल BOC, OAC, OAB एंड एंगल BAC निकालना है। पहले हम देखते हैं BOC, तो BOC एंगल कहाँ है, ये है, इसको बना लें। BOC ये एंगल हमें निकालना है। अब देखिए ये कॉर्ड दोनों कॉर्ड क्या है इक्वल है, दोनों कॉर्ड इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पर इक्वल बनाते हैं, और इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर और सर्कमफ्रेंस पर इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये इक्वल कॉर्ड, ये इक्वल कॉर्ड दोनों क्या करेंगे इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा इक्वल होगा। यहां से आ जाएगा AOB एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये यहां पर थ्योरम लिख लीजिएगा, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये पूरा एंगल कितना है, ये है 140 डिग्री, पूरा एंगल है हमारा AOC। पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं AOB प्लस COB एंगल, इसको हम लिखते हैं AOB प्लस एंगल BOC, ये है हमारा 140 डिग्री। AOB और BOC दोनों क्या है इक्वल है, तो AOB और BOC इक्वल है, तो AOB की जगह BOC लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे BOC प्लस BOC, ये हो गया 2 एंगल BOC। 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो BOC कितना आ जाएगा हमारा 2 7 और 0 यानी 70 डिग्री। BOC कितना आ गया 70 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है OAC, क्या निकालना है OAC। ये पार्ट आ गया हमारा 70 डिग्री और ये भी आ गया 70 डिग्री। OAC इसको बना ले, इसको बना रहने दीजिए, ये बना लेते, ये हो गया OAC। ये एंगल अब हमको निकालना है। तो देखिए इस ट्रायंगल में सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस तक टच करती है उसको रेडियस, ये क्या हो गई रेडियस। ये कैसा ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी 2 साइड इसके इक्वल है, ये आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये इक्वल, तो इसके सामने जो एंगल होगा, मान लीजिए इसके सामने y है, तो इस साइड के सामने भी y एंगल होगा। कैसे आया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल OAC में तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। इन ट्रायंगल OAC एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस टाइप से लिखेंगे।
हम यहाँ पर डायरेक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर OAC ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये एंगल पूरा कितना है 140 डिग्री, यानी 140 प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। y प्लस वाई हो गया 2y, ये प्लस में उस साइड गया माइनस में हो गया, 180 माइनस 140 40 डिग्री, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। y कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, ये आ गया हमारा 20 डिग्री। OAC एंगल आ गया। अब क्या निकालना है OAB। अब हमें ये एंगल निकालना है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं OAB एंगल एंड एंगल BAC। OAB पहले निकालेंगे। OAB कहाँ पर है, OAB एंगल, ये एंगल हमें निकालना है, इसको बना लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये हम निकाल चुके हैं यहां से, ये एंगल कितना है AOB या BOA कितना है 70 डिग्री। कैसे, देखिए BOC है 70 डिग्री और हमने क्या बताया यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स में एक इक्वल एंगल, तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। तो इस पूरे इसको ऐसे बना लें, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। अब सेंटर से, ये है हमारा सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसे कहते हैं रेडियस। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये दोनों क्या है रेडियस है। ये यहाँ पर देखिए ये O है, ये A है, ये B है। OA और OB दोनों क्या है रेडियस हैं। AB हो गया हमारा कॉर्ड, हमें निकालना है ये एंगल OAB। ये एंगल निकालना है, इसको हम लेते हैं y, इसको लेते हैं y या x ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं इसको, हम सिर्फ लेट कर रहे हैं। OAB एंगल कितना होगा x एंगल, और ये हमें पता है 70 डिग्री है। अब क्या करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने जो एंगल होगा वही एंगल इस साइड के सामने भी होगा। इसके सामने x है तो इसके सामने भी x डिग्री होगा। तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। 2x प्लस x 2x हो गया, 70 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 डिग्री आ गया। इधर है 2x, 2 क्या है मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 111 2 5 जा 10, तो x कितना आ गया हमारा 55 डिग्री। और हमने क्या लेट किया था कि x एंगल क्या है, x एंगल है हमारा OAB, ये है 55 डिग्री, ये हमने लेट किया है। तो OAB कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। आया समझ में। अब BAC एंगल निकालना है। क्या निकालना है BAC कहां पर है BAC, ये एंगल अब हमको निकालना है। क्या निकालना है BAC, ये एंगल अब हमको निकालना है। देखिए पूरा हमें पता है OAB, ये पूरा एंगल अभी हमने निकाला, कितना आया 55 डिग्री। कितना आया 55 डिग्री। यहाँ पर लिखते हैं OAB आया 55 डिग्री। और देखिए OAC, ये एंगल हम निकाल चुके हैं पहले 20 डिग्री है। कितना है ये 20 डिग्री। ये पूरा 55 है, ये 20 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा 55 है, इतना पार्ट 20 है, तो ये पार्ट 35 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया।
देखते हैं। OAB है हमारा 55 डिग्री। OAB कैसे बना है, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो OAB की जगह लिखेंगे OAC प्लस एंगल BAC, ये हो गया। और OAC क्या है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री लिख दिए। इधर है BAC और यहाँ पर है 55 डिग्री, तो BAC क्या आ गया हमारा 55, ये प्लस में उस साइड गया माइनस, 55 माइनस 20 क्या हो जाएगा 35 डिग्री। तो यहाँ से आ गया BAC कितना आ गया हमारा 35 डिग्री, ये 55 और ये 35 डिग्री। समझ में आया? आ रहा है ना क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हो गया ये, यहां से हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।